बेटा फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी होगी थी सबकी, डाउट्स बताओ बेटा। बिल्कुल सेम आपने जो 8th में किया था वही काम है आपका, बट फिर भी आपके 2-4 क्वेश्चन दोबारा करवा रहा हूँ, आपको समझ आ जाएगा। 5th देखो पहले, फर्स्ट भी है, दोनों करवा रहा हूँ, सुन लो। 5th का फर्स्ट पार्ट देखना बेटा, फैक्टराइज का मीनिंग, फैक्टर्स बनाने आपने तो कॉमन लेना बेटा, कॉमन क्या है देखना प्लीज। फर्स्ट टर्म्स देखो ब्रैकेट से पहले, ए बी बी सी सी ए, नहीं कुछ कॉमन आ रहा, बट ब्रैकेट वाली टर्म्स देखो बिल्कुल सेम है, फर्क किस चीज का है, साइन का। तो आपको पता होना चाहिए, अगर मान लो कोई ब्रैकेट ए माइनस बी है, आपको माइनस कॉमन लेना है यहां से, तो बाहर आ जाएगा माइनस, अंदर क्या बन जाएगा, माइनस ए प्लस बी। माइनस ए प्लस बी लिख लो या फिर बी माइनस ए, इतना क्लियर। तो बेटा यहाँ पे ए बी ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एज इट इज। अब यहाँ पे देखो ये वाले ए स्क्वायर प्लस है, यहाँ पे ए स्क्वायर क्या माइनस का, तो यहाँ से माइनस बाहर लेना पड़ेगा, या तो ये माइनस अंदर ले जाओ या फिर ये माइनस बाहर ले जाओ, बात एक ही है। तो अगर ये माइनस अंदर लेके तो बचा बाहर प्लस बी सी, लेके जाओ माइनस अंदर, ये क्या बन जाएगा, माइनस का बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इतना बताओ ये क्लियर। अब यहाँ पे सेम रखना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, ए स्क्वायर यहाँ पे प्लस का है, चाहिए कितना प्लस का, तो माइनस का आ रहा है, फिर से माइनस ले जाओ, ये माइनस अंदर ले जाओ, बाहर बचेगा प्लस का सी ए, अंदर क्या आ जाएगा, माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बेटा इतना क्लियर हुआ। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। नाउ व्हाट विल टेक कॉमन, क्या कॉमन आएगा, क्या बचेगा बेटा, these are the two factors, first factor second factor, answer clear। सेकेंड पार्ट देखो बेटा इसका, थ्री एक्स ए प्लस बी, अच्छा शायद आपको दिख जाए यहां से कुछ कॉमन आ रहा है, 5 बाहर ले लो, बाहर कितना आ जाएगा, 10y ए प्लस बी, यहां से बेटा 3 कॉमन आ जाएगा बाहर, 3 बाहर आ गया, बाहर कितना आ गया, ए प्लस बी। पहला स्टेप समझ आया, यहां से 5 इधर आ गया 10 हो गया, यहां से 3 बाहर आया 9 आ गया, पूरे में से कॉमन क्या आएगा, ए प्लस बी कॉमन आएगा। गैबी बताना क्या आएगा अभी, एक मिनट रुको अभी, गैबी जब बताओ, 9z क्लियर आंसर। बस स्टैंड पे हो तो यहाँ पे इतना ही बहुत है, क्लियर। माइनस 9z मिडल में लिखना है बेटा। सेपरेटेड मिडल टर्म कब करते हो, जब एक टर्म स्केयर वाली हो, एक स्केयर विदाउट स्केयर हो, एक कांस्टेंट टर्म, क्वाड्रेटिक टर्म्स के अंदर, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है वो आपका, जिसमें एक्स स्क्वायर हो, एक एक्स वाली टर्म हो, एक विदाउट एक्स वाली टर्म हो, वहां पे स्प्लिटिंग आएंगे, यहाँ पे स्प्लिट कभी नहीं होगा, क्लियर। स्प्लिट आपका कब होगा, जब स्क्वायर वाली टर्म्स होंगी, जब ऐसा होगा कुछ 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, एक्स स्क्वायर वाली टर्म, एक्स वाली टर्म, विदाउट एक्स वाली टर्म, तब होता है बेटा वो, ठीक है। ये बताओ क्लियर। आगे देखो 6th क्वेश्चन डाउट है, देखना पहले 6th क्वेश्चन ध्यान से, किस किस का डाउट है देखो बेटा। पहले कांस्टेंट देखो ध्यान से, 10 15 35, क्या कॉमन आएगा, 5 आ जाएगा सब में से, ए बी और सी नहीं आएगा कॉमन, 2p प्लस क्यू का क्यूब, 2p प्लस क्यू का स्क्वायर, 2p प्लस क्यू 1 टाइम, तो 2p प्लस क्यू 1 टाइम यू विल टेक कॉमन, नाउ व्हाट विल लेफ्ट। अब आगे आ जाओ भाई, जल्दी आगे आ जाओ ना, पीछे जैस्मीन आगे आ जाओ। 10 का बच्चा क्या भाई, 2 ए ब्रैकेट
2p प्लस क्यू का माइनस 15 में से 5 बाहर आया 3 p 2p प्लस क्यू 2 टाइम्स है 1 टाइम बच गया यहाँ पे 35 में से 5 बाहर 7c ये आपका आंसर है। बस इसको थोड़ा सोल्व कर लो। कैसे करेंगे भाई 2p प्लस क्यू 2a बेटा ये खोलना आता है 4p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 4pq माइनस 6bp माइनस 3pq प्लस 7c इसको मल्टीप्लाई कर दोगे अंदर आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर ये होना चाहिए था भाई। 7th बताओ हुआ हो जाएगा। 8th बहुत इजी है सारे सेम किए हुए आपने ये 8th क्लास में बिल्कुल डिटो। ये देखो क्वेश्चन अब 9th क्वेश्चन देखो प्लीज। कई बच्चे a प्लस बी भी कॉमन ले रहे होते हैं नहीं आएगा। a प्लस बी तीनों में नहीं है ना पूरी टर्म्स में से कॉमन आएगा तो 9 3 6 अकेला 3 कॉमन आएगा बचेगा क्या अंदर 3 टाइम्स ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ऑफ a प्लस बी प्लस 2। एनीवन डाउट ये क्लियर है सबको? हाँ जी वही करवा रहा हूँ वो भी करवाता हूँ। इतना सा क्लियर हुआ। अब यहां तक मेरा आंसर आ चुका है। मुझे चेक करना है भी आगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म होगा कि नहीं। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कैसे होता है बेटा पहले a प्लस बी को एक्स लेके चलते हैं एक बार। आगे वाला रफ वर्क है एक बार चेक करके देखते हैं। ये 3 ये इसको एक्स ले लिया क्या बन गया 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। एक बार के लिए एक्स ले लिया लेट a प्लस बी इक्वल्स टू एक्स। ये ग्रीन वाला पार्ट मेरा रफ वर्क है फेयर वर्क नहीं है। कितना समझ आया? फैक्टर्स बना के देखते हैं। पहले बताना बॉक्स में क्या आएगा। यहाँ पे 3 इंटू 2 6 के फैक्टर 1 इंटू 6 आएगा 2 इंटू 3 आएगा। क्या 1 और 6 को या 2 और 3 को यूज करके -1 आ सकता है? -1 आ जाएगा -3 प्लस 2 बट -3 प्लस 2 करके -1 तो आ जाएगा। क्या मल्टीप्लाई करके +6 आएगा? मेरी बात पूरी सुनो भाई बिल्कुल गलत बोले जा रहे सुन लो। -3 प्लस 2 करके -1 आ गया मिडिल टर्म तो बन गई। क्या इनको मल्टीप्लाई करके +6 आ रहा है कि -6 आ रहा है? -6 आ रहा है। आना कितना चाहिए? इसका मतलब इसके फैक्टर्स नहीं बनेंगे। यही आपका आंसर है। फैक्टर्स बनेंगे ही नहीं। स्क्वायर खोलो चाहे ना खोलो फैक्टर बनने नहीं जब उसके। क्लियर? ये खोल के रखना है खोल के रख लो। पीछे क्या आंसर दिया कैसे दिया आंसर एज इट इज दिए। चेक कर लेना खोल ओपन करना ओपन कर देना कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? आगे देखो 10th बताओ हो गया। 11th देखो एक क्वेश्चन 11th क्वेश्चन देखो बेटा प्लीज। 11th क्वेश्चन देखो a b माइनस सी b प्लस सी माइनस बेटा यहाँ पे b माइनस सी यहाँ पे तो सेम बनाने के लिए माइनस अंदर ले जाओ तो माइनस अंदर गया तो अंदर क्या बन जाएगा ये स्टेप। तो आप दो चीजें कर सकते हो देखना या तो यहां से माइनस बाहर ले आओ तो माइनस माइनस प्लस या ऐसे समझ लो ये माइनस अंदर ले जाओ यहाँ पे प्लस बन गया। आना यहाँ पे प्लस ही है चाहे माइनस कॉमन ले लो चाहे माइनस अंदर ले जाओ। माइनस अगर मैं अंदर लेके जाऊं प्लस का डी आ गया सी माइनस का हो गया बी प्लस का हो गया। हाँ जी तो माइनस इंटू सी माइनस सी माइनस इंटू माइनस बी प्लस बी। या तो बेटा माइनस अंदर ले जाओ
या माइनस कॉमन ले लो, बाहर माइनस माइनस प्लस कॉमन लेके ये बचेगा। क्लियर? पूरे में से कॉमन b माइनस c, नाउ व्हाट विल लेफ्ट a into b plus c plus d। एवरीवन इज इट क्लियर? ये काम मैंने परसों करवा दिया था भी सारा, इतना यहां तक समझ आया सबको? पक्का? अब सुनना आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज भाई, होमवर्क कर रहा हूं जी भी कल, ए एक्सरसाइज भी और बी एक्सरसाइज जितने कराऊंगा वो बोली। ए हो गई, करनी थी बेटा वो तो कई बच्चे नहीं करके आए। आगे सुनना भाई, बी एक्सरसाइज। पहली एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं है इस चैप्टर की, एक्चुअल में समझ के चलो भी सेकंड एक्सरसाइज से ही स्टार्ट है चैप्टर आपका। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, चारों एक्सरसाइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज सुनो यहाँ पे। अब फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, तो फैक्टराइजेशन के करने के 2-3 मेथड होते हैं। पहला मेथड, अगर 4 टर्म्स हो, यहाँ पे 4 टर्म्स को सोल्व करने के 2-3 मेथड होते हैं। पहला मेथड देखो, 2 टर्म्स के ग्रुप बना दो, 2 टर्म्स के ग्रुप, 4 टर्म्स हैं, इन दोनों का सोल्व करके देखते हैं। माइंड में धीरे धीरे आने लगेगा भी किस किस का ग्रुप बनाना है, डायरेक्ट नहीं पता लगेगा देख के। तो फर्स्ट 2 में से कॉमन ले लो, थर्ड और फोर्थ में से कॉमन ले लो। बाई चांस कॉमन लेके ना आंसर आए, बाई चांस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में से ग्रुप बना के नहीं कॉमन आ रहा, तो आप क्या करोगे, सेकंड और थर्ड टर्म को इंटरचेंज। 8th में भी बताया था सेम। 4 टर्म्स है देख लो, इन दोनों में से कॉमन लो, इन दोनों में से कॉमन लो, कॉमन लेके आगे पता लग जाएगा स्टेप चलेगा कि नहीं चलेगा। बाई चांस नहीं चल रहा तो आप क्या करोगे बेटा, सेकंड और थर्ड टर्म को क्या कर देते हो आपस में इंटरचेंज, तो हो जाता है क्वेश्चन। आगे और भी आएंगे, पहले ये 2 टाइप के क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन आ जाओ, देखो क्या कह रहा है। 4x² माइनस 10xy माइनस 6xz प्लस 15yz। मुझे नहीं पता किस किस को ग्रुप लेना है, फर्स्ट और सेकंड में से कॉमन लेके देखते हैं। लिखना कुछ नहीं, सिर्फ सुन लो। 4 और 10 में से क्या कॉमन दिखेगा आपको, 2 कॉमन दिखेगा। x² और x में से क्या बचेगा बेटा अंदर, 2x माइनस 5। एनीवन डाउट? अब आगे कुछ ऐसे सोचना है, जो ब्रैकेट यहाँ पे है वो ब्रैकेट यहाँ पे बननी चाहिए, तभी क्वेश्चन अगला स्टेप कंटिन्यू करेगा, नहीं तो नहीं होगा। अब यहां से एक मिनट सुनो, 6 और 15 में से हर बच्चे को पता है 6 3 कॉमन आ जाएगा। साइन अभी मुझे पता नहीं है क्या लेना है। xz और yz में से z बाहर आ गया, साइन अभी नहीं पता मुझे, मैं माइनस बाहर लूं या नहीं, वो यहां से डिसाइड करोगे आप। अगर मैंने 3z कॉमन लिया प्लस का, तो अंदर बचेगा क्या ये बता दो, -2x। क्या -2x चाहिए यहाँ पे, नहीं, तो माइनस भी बाहर ले लेता हूं यहां से। तो -6xz में से -3z कॉमन लिया, तो अंदर क्या बचेगा, 2x। कितना क्लियर? प्लस में से माइनस कॉमन लिया तो अंदर बचेगा माइनस, 15 में से 3 कॉमन लिया तो 5, yz में से z बाहर, y। क्लियर एवरीवन? अगेन 2x माइनस 5y, 2x माइनस 3z, दिस विल बी योर आंसर। इज इट क्लियर? अच्छे से बताओ, समझ आया स्टेप? पक्का? सेकंड वाले में देखना, सेकंड पार्ट भी करवा रहा हूं इसी का ही मैं। सेकंड पार्ट भी सुन लो बेटा। AB x², शायद किसी बच्चे को ध्यान में आए, ये क्वेश्चन सेम था बुक में आपके 8th में, जिन्होंने अच्छे से किया शायद उनको ध्यान में हो, बिल्कुल सेम क्वेश्चन था। पहले सुनो, क्या पूरे में से कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा, तो पहले ब्रैकेट ओपन करो आप। फिर AB x² AB y² प्लस xy a² प्लस xy। कई बच्चे ज्यादा होशियार होते हैं, फिर यहां से कॉमन ले लेते AB, फिर यहाँ पे यहाँ पहुंच जाएंगे, ऐसे करते जाना ऊपर नीचे। सुनो,
यहां से जब ये वाला कि यहां से तो हो ही नहीं रहा आगे वो। Shit.